बीते दिनों मध्य प्रदेश का सीहोर अचानक देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कारण थे पंडित प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने सीहोर में भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया था। इस महोत्सव में देश भर से भगवान शिव को मानने वाले श्रद्धालु सीहोर पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु कहीं पहुंचते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। सीहोर में इन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य सामाजिक संगठन आगे आए हैं। आयुध की टीम ग्राउंड पर पहुंची और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे आयोजित हो रहा है इतना बड़ा महोत्सव। जैसा कि कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दिखाई नहीं देते, लेकिन मौजूद हर जगह रहते हैं। उसी प्रकार से आज हम मौजूद हैं सीहोर में, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा चल रही है। यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ हल्की फुल्की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त स्वयंसेवक अपनी गणवेश का धारण करते हुए काली टोपी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? किशोर व्यास जी। भाई साहब, किस प्रकार की सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है? यहाँ पर पूरा जो सीहोर जिला है उसके 5 ही जो खंड हैं, जावर, कोठरी, इच्छावर, श्यामपुर, घाघरिया और 2 नगर हैं, आष्टा और सीहोर। उसके सभी स्वयंसेवक विगत 7-6 दिनों से यहाँ पर जहाँ भी व्यवस्था अपने की कमी लगती है वहाँ पर स्वयंसेवक जाके जुड़ जाते हैं और इसी प्रकार से सारी व्यवस्था स्वयंसेवक देखते हैं और जिनको जो परेशानी होती है उनको साथ भी ले जाते हैं। कल भी जैसे एक बहन को कुछ अटैक सा आ गया था तो उनको तुरंत गाड़ी में लेके और उनका इलाज भी वहाँ ले जाया करवाया। तो इस प्रकार से सभी स्वयंसेवक अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपनी अपनी सब देख के और हर स्थान पर अपने स्वयंसेवक लग जाते हैं और सेवा का कार्य करते हैं। इस आयोजन में सहयोग करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से स्वयंसेवक यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी की उम्र मात्र 15 साल है तो कोई अपने रिटायरमेंट पूरी कर चुका है, कोई अपनी स्कूल छोड़कर यहाँ पर आया है तो किसी ने लोगों की मदद के लिए अपनी दुकान बंद कर रखी है। तो सेवा कार्य के लिए कुछ टोलियां भी निर्धारित की गई हैं। हाँ, हमारे संघ की टोलियां हैं, अलग अलग खंड से भी आते हैं प्रतिदिन, जावर से, इच्छावर से, कोठरी से, ऐसे अलग अलग खंड से भी आते हैं और साथ में मिलकर भी आते हैं सब। जैसे आज हमारे सीहोर नगर के भी आए हैं, हमारे नगर के नगर विस्तारक हैं, हमारे इच्छावर के खंड विस्तारक हैं, श्यामपुर के हैं। ऐसे इस प्रकार से सारे स्वयंसेवक, क्योंकि आज व्यवस्था जब देखा कि कुछ ज़्यादा अधिक संख्या में भक्तजन आए हैं तो फिर उनके लिए व्यवस्था भी वैसी चाहिए। तो फिर यहाँ आने के बाद जब देखा तो फिर वापस फोन किया सबको, तो तुरंत फिर घंटे 2 घंटे के बाद सभी स्वयंसेवक यहाँ पर आए और व्यवस्था यहाँ पर संभाली। वैसे मुख्य तौर पे कौन कौन सी व्यवस्थाओं में स्वयंसेवक अभी तैनात है? एक तो भोजन व्यवस्था में और जो रुद्राक्ष शिवलिंग बना है वहाँ पर अभिषेक, क्योंकि लोग तो बाहर खड़े हैं, उनका जल लेके उनको अभिषेक करो, उनको कोई लेता है तो बेलपत्र वगैरह ये वो सब फूल वगैरह ऐसा उनकी जिससे श्रद्धा है, जैसी आशा और विश्वास में लेके आते हैं। भगवान कुबेरेश्वर महादेव उनकी आशा और विश्वास पूरा करें, उनकी मनोकामनाएं पूरी करें, बस यही हम सब चाहते हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मौजूद है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ भोजन व्यवस्था और साफ सफाई स्वच्छता व्यवस्था में भी स्वयंसेवक पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सामान्य व्यवस्थाओं के साथ स्वयंसेवक इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं का भी ध्यान रख रहे हैं।
कुछ दिनों पहले कार्यक्रम के दौरान एक महिला को हार्ट अटैक आ गया था। इस दौरान स्वयंसेवक ही सबसे पहले उसके पास पहुंचे और एम्बुलेंस के माध्यम से उसे सही समय पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया। स्वयंसेवकों के इस कार्य को समाज का भी सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम में आए श्रद्धालु अब स्वयंसेवकों को उनके नाम से पहचानने लगे हैं। वो उन्हें अच्छे से पहचानने लगे हैं जो उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो उनके लिए यातायात की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।